हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन पार्ट को देखा था और ये देखा था कि जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स कैसे यूज किया जाता है, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स क्या है एंड सो ऑन। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो वीएस कोड को मैंने ओपन कर लिया और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस ये दो चीजें हम लोगों ने लिखी थी। बस ये दो चीजें हम लोगों ने टाइप किया था। इसको सेव करके अगर मैं लाइव सर्वर को ओपन करूँ तो ऑब्वियस सी बात है दो मुझे हेडिंग दिखेगी। लेट्स सी, दो हेडिंग्स मुझे दिख रही है। तो ये तो आम सी बात हो गई थी और हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के सिंगल लाइंस कोड भी नहीं किए थे लास्ट वीडियोज में। आज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के एक कोड को करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ कोड लिखूंगा और वहां पे मैं समझाऊंगा कि आपको कमेंट्स कैसे यूज करना है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट। जैसे आप स्क्रिप्ट करोगे तो आपको सजेशन मिलेगा और आपको एंटर प्रेस करना है और इस तरह से आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट के अंदर में आपको जेएस की कोड लिखनी है। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा, जो दो चीजें होती है, जावा स्क्रिप्ट और जावा, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक अलग दुनिया है, दूसरा एक अलग दुनिया है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जावा स्क्रिप्ट सीख लेंगे तो जावा आसान हो जाएगा या फिर जावा सीख लेंगे तो जावा स्क्रिप्ट आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जावा एक अलग चीज है, जावा स्क्रिप्ट एक अलग चीज है। ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब स्क्रिप्ट के अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट की सिंपल सी कोड लिखता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var और यहाँ पे मैं करता हूँ एज। तो किसी की एज कितनी हो सकती है, 22। मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी ये कुछ नहीं सोचना है कि ये वैर एज मैंने क्या कर दिया, जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, एज नाम से एक वेरिएबल बनाया है। लेकिन अभी आप लोगों को ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये चीजें क्या हुई है, नहीं। और जो भी चीजें वेरिएबल और डेटा टाइप्स हम लोग अगले वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट्स बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, कमेंट्स क्या होती है वो मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक एज नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैंने अगर यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं करता हूँ एज, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एज मिल जाएगी। तो मैं करता हूँ सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पर। यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट और यहाँ पे कंसोल का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड सी, आप लोगों को 22 ऑप्शंस दिख रही है। 22 दिख रही है क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया है, एज में 22 असाइन कर दिया है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे कुछ इस तरह कर दूं, ठीक है, कुछ इस तरह करके अगर मैं सेव करूं, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अब अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने तो यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, एज में तो आपने कुछ डाला ही नहीं है। अब अगर आप चाह रहे हो कि जस्ट से, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, अमन मैंने किया, सॉरी मैंने अमन किया और यहाँ पे अगर मैं सेव करूं, देन क्या देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अमन दिख जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई यूजेस हमें नहीं दिख रही है। अब रीजन ये क्या बनता है कि या तो आप इसे हटा दो, अगर आपको इसका कोई काम नहीं है, अगर आपको अपने प्रोग्राम में इसका कोई यूजेस नहीं दिख रहा है, तो या तो आप इसे हटा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसे कमेंट कर सकते हो। कमेंट क्या होगा, अगर अभी मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग करूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं करता हूँ एज, तो ऑब्वियस सी चीज है, जस्ट वेट, कंसोल डॉट लॉग एज मैंने किया, तो अब यहाँ पे दो आउटपुट मुझे दिख रही है, एक अनडिफाइंड एक अमन। तो ऑब्वियस सी बात है एज अनडिफाइंड है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा प्रोग्राम रन हो तो सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए और ऊपर वाला ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमेंट्स लगा देंगे कुछ इस तरह से, कंट्रोल और स्लैश। कंट्रोल स्लैश आप जैसे ही प्रेस करोगे वीएस कोड में, तो आपका वो वाला लाइन कमेंट हो जाएगा। अब अगर मैं नीचे वाले को भी कमेंट कर दूं और अब मैं सेव करके अब मैं रीलोड करूं, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अमन आउटपुट दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब जेएस को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ उसे देखेगा जो कमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं कमेंट लगाते क्यों हैं। कमेंट हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि अगर जो प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है वो किसी और को भी समझ में आ सके, वो भी अगर पढ़े तो उसे समझ में आ सके कि अच्छा यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डिजाइन की गई है, बनाया गया है, जो एक एज नाम से एक वेरिएबल है जिसमें एज असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से अगर लिखूं, हियर हियर यू कैन असाइन
you can assign the age, दैट्स इट। अभी प्रोग्रामर क्या करेगा, जो भी दूसरे प्रोग्रामर्स होंगे वो इसे देख के समझ जाएंगे कि इस वेरिएबल्स में किसी एक एज को असाइन करना है, ठीक है। ये सारी बातें होंगी। अभी आप लोगों को वैर पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी आपको सिर्फ कमेंट्स पे ध्यान देना है। वेरिएबल में अगले वीडियो में बताऊंगा वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं, वो भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई। अगर मुझे 2 3 4 5 लाइनें अगर मुझे कमेंट करनी होगी, अगर मुझे कुछ इस तरह से कमेंट करनी होगी, अगर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूं, इसे अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूं कुछ इस तरह से, अगर मैं इसे इस तरह से पेस्ट करते रहूं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मैं एक एक करके इस तरह से कमेंट करूंगा, मैं इस तरह से कमेंट करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जेन्युइन तरीका नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये जेन्युइन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट है। आप क्या कर सकते हो, जहां से जहां तक आपको कमेंट करना है, या तो आप उस सबको एक साथ सेलेक्ट करो, एक साथ आपने सेलेक्ट किया और आपने कंट्रोल और स्लैश प्रेस किया, शिफ्ट के लेफ्ट साइड में जो होती है बटन, उसे ही आपको प्रेस करना है। कंट्रोल और स्लैश जैसे ही प्रेस करोगे वो टोटल का टोटल लाइन आपका कमेंट हो जाएगा। और सिंपल फिर से अगर आपको अनकमेंट करना है सबको, तो आप सबको सिलेक्ट करो, सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको कंट्रोल एंड स्लैश प्रेस करना है, वो सारा का सारा अनकमेंट हो जाएगा। ये हुआ एक उपाय। सेकंड उपाय क्या है, आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह से स्लैश और एक स्टार और आपको जहां तक करना है, मुझे यहां तक करना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक स्टार और स्लैश, दैट्स इट। ये पूरी की पूरी मेरी लाइन कमेंट हो गई। अगर अभी मैं इसे सेव करके अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो भी आपको आउटपुट अमन ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रही है, इस सारे को हमने कमेंट कर रखा है, तो ये प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ये होती है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा। अगर आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आई है कि ये console.log क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये वैर मैंने क्या बना दिया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगले वीडियोस में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप्स को। तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियोस देख लिया तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर दो। और यार कमेंट्स कोई जल्दी कर नहीं रहे हो यार, कमेंट्स करो, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए कमेंट्स करो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर ही प्रेस कर देना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पर डे एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ इस चीजों पे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, और काफी नई नई चीजें हम लोग सीखेंगे, काफी नई नई चीजें हम लोग देखेंगे, एक और भी सारी चीजें की इस चीजों की हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।